हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और आप सभी का इस नए वाले प्लेटफॉर्म पर वेलकम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम करने क्या वाले हैं या इस प्लेटफॉर्म पर हम क्या कर रहे हैं। तो देखो, अभी तो हम फिलहाल एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू सीरीज़ हम कर रहे हैं, जो कि आज आपका 5th सेट होने वाला है। पर यहाँ पर रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम तो एसएससी सीजीएल दे ही नहीं रहे हैं तो हमें क्या करना है। तो देखो, यहाँ मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम हो आज की डेट में, अगर आपके सिलेबस में इंग्लिश है और वो आती है तो उसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए। दूसरी एक और बात कि देखो, कोई भी एक, जैसे अब आपने सोच लिया आपका वीडियो का है या किसी और पीसीएस का है, सिविल कोई एग्ज़ाम है आपका, या किसी भी एग्ज़ाम की, इवन आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका इंग्लिश है, अब मान लो उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं, ईडियम्स फ्रेज आते हैं, वन वर्ड आते हैं। अब ये बताओ, अगर इंग्लिश है तो ये चीज़ें कॉमन है आनी, और सब में भाई घुमा फिरा के वही आते हैं। किसी में एंटोनिम का सिनोनिम पूछ लेंगे, किसी को सिनोनिम को एंटोनिम में चेंज करके पूछ लेंगे, यही रहता है। इसलिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, यूं ही याद हो जाएगा। आपके सबसे बड़ी खास बात है इसमें कि आपके चुटकी बजाते ही पता भी नहीं चलेगा कि कितने ईजिली आपके 10 मिनट के अंदर अंदर, मैक्सिमम बता रही हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर कम से कम आपके 20 वर्ड याद हो जाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, अपना सपोर्ट और अपना प्यार इस चैनल को जिस तरीके से आप दे रहे हैं, आप सभी का दिल से आभार है। और जितना आप मुझे सपोर्ट करते हैं उसके लिए भी। तो भैया, बातें तो मैं बहुत ही ज़्यादा करती हूँ, पहले हम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है और उस लिमिटेड टाइम में इतना सारा अभी बचा हुआ है, मैक्सिमम 20 ही दिन बचे हुए हैं। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी के सीक्वेंस में जो हम, जैसे हमारे 4 सेट हो चुके हैं, आज 5th सेट है आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ़ अ सेंटेंस इज़ फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। मतलब आपको इसमें से 4 ऑप्शन जो आपके ये दिए हुए हैं सेंटेंस में नीचे, इसमें से आपको देखना है कि चारों ये आपके सही हैं। अगर किसी में मिस्टेक लगता है तो उस पे मार्क करेंगे, और नो एरर लगता है तो ऑप्शन डी पे मार्क करना है। ठीक है, घड़ी दीदी आ गई हैं, जल्दी से आंसर बताइए। आप पहले कोशिश करिए, फिर मैं इसको समझाती हूँ आपको कि इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, और ये आपका टाइम हो जाता है अब। ठीक है, तो हम पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। अब डी क्यों होता है कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सही है। चिल्का इज़ द लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेगून इन एशिया। तो ये आपका आंसर सही हो जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एरर से ही है, इसमें भी आपको एरर करेक्ट करना है। ऑप्शन देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन है पहले। द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स वॉज नॉट ईजी, नो एरर। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें अगर कोई एरर लगता है तो ऑप्शन डी पर क्लिक करेंगे। नो एरर होता है, सॉरी, अगर नो एरर होता है तो ऑप्शन नंबर डी पर, और अगर एरर होता है तो ए बी सी किसी पर भी हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर। ये घड़ी दीदी आ गई हैं, ये नहीं सुनती हैं किसी की। दूसरी बात, एग्जाम में भी आपको इतना ही टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप जल्दी से आंसर करिए। ये टाइम हो जाता है आपका। इसमें अगर हम आंसर की बात करें कि भाई इसका आंसर क्या होगा, सेंटेंस देख लेते हैं। द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स वाज नॉट इजी, नो एरर। तो देखो, इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब ए क्यों होता है, तो देखो जो ये लिखा है द क्लाइंब अपसाइड, तो यहाँ पर अपसाइड नहीं आएगा, माउंटेन से पहले अपसाइड के जगह पर यहाँ पर हम लगाएंगे ऑन टू। ठीक है, तो इसका आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है आपका, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड in with a appropriate word. Select the correct alternative out of the 4 and indicate it by selecting the appropriate option. अब इसमें क्या करना है, ये एक सेंटेंस दिया है, इसमें बीच में फिलअप है और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो भी करेक्ट यहाँ पर होगा वो आपको फिल करना है। ठीक है, समझाऊंगी मैं इसको पूरा, इसका मीनिंग आपको बता दूंगी और आंसर तो हम बताएंगे ही क्या है। ठीक है, आंसर बताइए जल्दी से, घड़ी दीदी आ गई हैं। पर देखो, अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है, लग रहा है कि टफ है, तो भैया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये मीनिंग तो इसी क्लास में याद होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम आंसर देख लेते हैं, टाइम आपका अप हो गया है।
क्वेश्चन है हमारा, रिचुअल्स प्ले इन टू द फिलअप है फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सोसाइटी। अब यहाँ पर हमें इसमें से आंसर लगाना था जो हमारा बिल्कुल सही था, अप्रोप्रिएट है। तो पहले इनका मीनिंग पता होना जरूरी है कि भाई ये हैं क्या। तो टैक्टफुल्ली का मीनिंग होता है आपका चतुराई से बोल सकते हैं हम, जो क्लेवरनेस होती है। और टेसिट का मीनिंग होता है जिसको मतलब बोला भी ना गया हो और उसको स्पेसिफाई कर दिया गया हो। अगर हम इंग्लिश में बोले तो हम बोल सकते हैं अंडरस्टूड बट नॉट एक्चुअली सेड, है ना, बिना बोले ही और बोल दिया जाना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टेसिटम, और ये इसका मतलब होता है आपका कम बोलने वाला, ठीक है। और मतलब हम बोल सकते हैं नॉट टू स्पीक वेरी मच, हम ऐसा कह सकते हैं। और फिर है आपका टेसिटली। अब ये इसमें हमें ये देखना है कि अब इसमें से आंसर हमारा क्या आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसमें एडजेक्टिव हमें फिल करना है, क्योंकि ये जो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है भैया, ये तो हमारा एडवर्ब है। और यहाँ तो मैंने आपको आंसर ही बता दिया है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जब दो हमारे ये एडवर्ब हो गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो इसका मतलब ये तो हमारे आएंगे नहीं। अब बात आती है ऑप्शन सी की और ऑप्शन डी की, तो इसमें आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखो, अगर आपको नहीं आ रहा है इसमें से तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम तो जा रहे हैं। ये गारंटी है जब तक क्लास ख़त्म होगी आपको सारे के सारे मीनिंग जितने भी मैं बता रही हूँ वो सब याद रखने हैं, बस इसलिए थोड़ी देर और बने रहना है। 2-4 क्वेश्चन अभी हमें और सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिपीटिशन ब्रेड अ सेंस ऑफ विद द करेक्टर्स। इसमें भी हमें इसमें से देखना है कि अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा आएगा और वो हमें इसमें से फिल करना है। जाऊंगी मैं इनके मीनिंग बताऊंगी आपको क्या क्या है, पहले आप कोशिश करिए, ट्राई करिए आप क्या आपसे हो पाता है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं रिपीटिशन ब्रेड अ सेंस ऑफ, मतलब एक तरह से ईडियम्स है ये। टाइम आपका आउट हो गया। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। और मीनिंग की अगर हम बात करें तो मीनिंग है, देखो, फैमिलियरिटी का मतलब होता है कि मतलब किसी को इंट्रोड्यूस करना। और फैमिलियर का मतलब होता है कि वेल नोन टू यू, मतलब जो आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हो। और फैमिलियरली का भी मतलब यही होता है कि मतलब ज़्यादा किसी के एकदम से क्लोज हो जाना बहुत अच्छे से। और फिर आता है हमारा लास्ट ऑप्शन है फैमिलराइज, इसका मतलब होता है खुद को इंट्रोड्यूस कराना, ठीक। अगर हम बात करें अब कि भाई यहाँ पर जो ये स्पेस है इसमें आना है हमारा नाउन, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा जो आता है वो नाउन ही आता है, ठीक। प्रीपोजिशन आपकी ऑफ है, मतलब जो सीक्वेंस होता है हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले नाउन होता है, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब और फिर वर्ब, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फैमिलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो एक बात मैं बीच में आपको बताना चाहूँगी, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, मान लिया आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई भी पॉइंट या कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है किसी भी, चाहे तो मतलब ये इंग्लिश का ही हो, चाहे किसी पॉलिटी में हो या आपका जीके में हो, जो भी आपका कंसेप्ट वीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दूसरा, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन, मतलब हमें इसका सिनोनिम्स बताना है, ठीक। तो समझाऊंगी, 5 वर्ड आपको समझा दूंगी, इनका मीनिंग भी, पहले आप आंसर करिएगा। इंसेंस्ड का आपको आंसर करना है। इसका मीनिंग होता है इंसेंस्ड का मतलब वेरी एंग्री कह सकते हैं, नाराज, ठीक है। अब जल्दी से आंसर करिए और ये आपका टाइम हो जाता है अब, ठीक है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, हो जाता है इसका बी, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं पहले। देखो, इसका मतलब होता है इंसेंस्ड का मतलब होता है नाराज, या हम वेरी एंग्री कह सकते हैं। और इन एसेस्टिक का मतलब होता है इसका मतलब कि वेरी हैप्पी हम बोल सकते हैं। और फिर आता है ये हमारा एक्साप्रेटेड, इसका मतलब भी होता है एंग्री। और इलेटेड का मतलब होता है एक्साइटेड या वेरी हैप्पी हम बोल सकते हैं। और ये लास्ट ऑप्शन बिलीथ का मतलब भी होता है वेरी हैप्पी, ठीक। क्वेश्चन में भी आपको सिमिलर वर्ड ही बताना है। ट्रांसेंस्ड, इसका मतलब होता है कि
किसी से ज़्यादा बेहतर होना, या हम कह सकते हैं टू गो फर्दर देन द यूजुअल लिमिट्स ऑफ समथिंग, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग आपको बताना है, इसमें से सिनोनिम्स बताना है। घड़ी दीदी आगे भैया ये नहीं सुनती हैं, और इतने ही टाइम में आपका आंसर लगना चाहिए। आपको इतने ही मतलब अपनी प्रैक्टिस में इतना ही टाइम गेन करना है, ठीक है। तो ये टाइम आपका अप हो गया है। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं इसका कि क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्यों होगा, देखो हमने बोला ट्रांसेंस का मतलब होता है कि यूजुअल लिमिट्स ऑफ समथिंग, मतलब किसी से ज़्यादा बेहतर होना। टू गो फर्दर देन द यूजुअल लिमिट्स ऑफ समथिंग, मतलब किसी से ज़्यादा बेहतर होना। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर ए था, इसका मतलब था एक्लिप्स, इसका मतलब आपको पता ही है। और दूसरा ऑप्शन है हमारा फीजल, इसका मतलब होता है आपका कमज़ोर पड़ना, और या हम वो हाँ कमज़ोर पड़ना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर आपका फिर है आपका तीसरा है अबॉर्ट, इसका मतलब होता है छोड़ना, होता है ना मूवी में आपने देखा होगा, मिशन अबॉर्ट कर दो, मिशन अबॉर्ट, वही है ये। और फिर है आपका ब्लंडर, ये भी आपको पता ही है, ठीक है, इसका नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है। तो इसका इसलिए आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ये तो कंप्लीट हो गया, बाकी का हम कल करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तभी तो आपको पता चलेगा ना जो आपका लेटेस्ट वीडियो आएगा कि भाई हाँ किस कंसेप्ट पे आ रहा है, कोई कंसेप्ट आज समझाया जा रहा है या MCQ है या PYQ है, उसकी जानकारी के लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। बाकी आपको अच्छा लगता है तो करिए, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे, बाय बाय।